हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं मुहावरे व लोकोक्ति। तो मुहावरे लोकोक्ति सबको पता है, हम डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इनको। और काफ़ी चीज़ें हम पढ़ के मतलब मुहावरा देख के या लोकोक्ति देख के ही हमको समझ में आ जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन कहाँ पर गलती करते हैं और किस जगह पर हमारे मार्क्स कट सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुहावरों को समझेंगे, लोकोक्ति को समझेंगे, इनकी विशेषताएं देखेंगे कि कब क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या क्या है, मुहावरे कब आपको दिखेंगे कि हाँ ये मुहावरा है और लोकोक्ति कैसे एक मुहावरे से अलग होती है, उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मुहावरा, और मुहावरे की परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा पूछी नहीं जाती है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि मुहावरा होता क्या है। उसके उदाहरण देखकर फिर आगे हम उसके और भी बहुत सारे उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से हम एक मुहावरे का अर्थ लिखते हैं, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपसे मुहावरा दिया जाएगा, उसका अर्थ और उसके साथ वाक्य में प्रयोग करने को कहा जाएगा, और वहां पर हम गलती कर देते हैं। हमको कौन सी गलतियों से बचना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुहावरे की परिभाषा को समझते हैं। तो मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश होता है। आप अगर कहीं पर मुहावरा बोल देंगे तो वहां पे बात पूरी पूरी कंप्लीट नहीं होगी, सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो वाक्य का अंश होता है। अब आप मुहावरा जब भी यूज करोगे तो कोई ना कोई सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में आप वो मुहावरा बोलते हो, यानी कोई बात होगी, उस बात के साथ आप मुहावरा बोलोगे, तब उस मुहावरे का मतलब समझ में आएगा। अगर अदरवाइज आप ऐसे ही किसी से मिल जाओ और मिलके उसको मुहावरा बोल दो कि आंखों का तारा, तो सामने वाला कहेगा क्या बोल रहा है, आंखों का तारा, क्या आंखों का तारा, पूरी बात नहीं समझ में आएगी। तो क्या होता है? ये एक वाक्यांश होता है। तो सबसे पहली चीज का है कि ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है। ये क्या करेगा? जब भी आप मुहावरा यूज करोगे तो हम नॉर्मल भी कोई बात बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है? एक विशिष्ट अर्थ डालता है। यानी जब भी आप कोई बात बोलोगे तो उसमें बहुत स्पेशल इंपैक्ट पड़ेगा, सामने वाले को बात बहुत गहरी लगेगी। आप एक बात बोल रहे हो कि आंखों का तारा, यानी बहुत ज्यादा प्रिय होता है कोई चीज, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, इसका मतलब क्या हो गया? अब आपने कुछ मतलब स्पेशल इफेक्ट्स डाल दिए उसमें कि भाई अब ये जिनका बेटा है ये तो इनके लिए इनकी आंखों का तारा है। तो कहने का मतलब है कि आंखों का तारा बोल दी, वो क्या हो गया? एक स्पेशल इफेक्ट आ गया उसमें कि भाई ये बहुत खास है इसका बेटा इसके लिए। तो ये क्या करता है? एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। यही होती है मुहावरे की परिभाषा। पूछी नहीं जाती है, लेकिन हमको पता होनी चाहिए। उदाहरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं इसके उदाहरण। जैसे आंखों का तारा होना, आपको इस मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए कि मुहावरे का मीनिंग होता क्या है। तो आंखों का तारा यानी बहुत ज्यादा प्रिय होना। ठीक है, प्रिय होना लिख सकते हो, प्यारा भी लिख सकते हो। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपने काम से काम रखना, अपना मतलब निकालना। तो कहते हैं ना कि इसको तो बस अपना उल्लू सीधा करना, यानी सिर्फ अपने काम की पड़ी है इसको, बाकी किसी का कुछ भी हो इसे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट है आंखें खुलना। जब हमें किसी की वास्तविकता पता चल जाती है तो बोलते हैं कि मेरी आंखें खुल गई, कि उसने मेरे साथ धोखा किया तब मेरी आंखें खुल गई। तो यानी जब आपको किसी की वास्तविकता का पता चल जाता है तब आप इस तरह से यूज करते हो। तो ये होते हैं मुहावरे, और इन मुहावरों का कोई ना कोई अर्थ होता है जिसके कारण आपने कोई सी सिचुएशन में उनको यूज करके बोलते हो। ठीक है, अब मुहावरों के साथ क्या होता है? कुछ विशेषताएं दे रखी होती हैं, क्योंकि जब हम मुहावरों को यूज करते हैं तो उसमें कुछ कुछ गलतियां करते हैं। तो वो गलतियां कौन सी होती है और एक मुहावरा कब किस तरह से यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या कही है उन्होंने? कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। तो आप कभी भी किसी वाक्य में उसे यूज करोगे तो वो खुद एक वाक्य नहीं होगा, एक वाक्य का अंश होगा। पहली चीज ये, यानी ये एक वाक्य के अंदर यूज हो रहा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? वाक्य में प्रयुक्त मुहावरों की क्रिया उसके लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। कैसे? उदाहरण मान लो, अगर हम यही वाला उदाहरण लेते हैं, आंखों का तारा। आंखों का तारा होना, ठीक है। अब इसी को जब हम यूज कर रहे हैं किसमें? किसी वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? राजू अपनी मां की आंखों का तारा है।
हमने क्या किया, हमने इसकी क्रिया जो है इसके लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित कर दी। अब हमने यहाँ पे होना ना लिख के है लिख दिया। तो जब भी हम किसी मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो उस समय हमको क्या करना होगा, जो भी उसकी क्रिया दे रखी है, अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, होना दे रखा है, लेकिन वाक्य के अनुसार हम उसमें क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। जैसे हम इसी को वाक्य को अगर हम किसी और तरीके से बोले कि राजू अपनी माँ की आंखों का तारा है, या फिर कोई दूसरा वाक्य जैसे उसकी आंखें खुलना, तो मुसीबत के समय उसकी आंखें खुल गई, तो यहाँ पर खुल गई था क्या, खुलना, तो ना कुछ अलग क्रिया थी, लेकिन जब हमने उसको वाक्य में प्रयोग किया तो हमने उसकी क्रिया को चेंज कर दिया। तो दूसरी चीज ये है कि ये वाक्य में कभी भी परिवर्तित हो सकती है अपने लिंग वचन और कारक के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भाषा में मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि इससे भाषा में असंगति तथा विकृति आ जाती है। देखो यहाँ पर क्या बात कही है कि जब आप मुहावरों को यूज करते हो तो आपकी बातें थोड़ी सी स्पेशल लगती हैं, लेकिन आपको अनावश्यक ही उनको यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल बात बोल रहे हो और आप उसमें अपना कुछ भी मुहावरा डाल दो। जैसे आप इस आंखों के तारे को ले लो, अब बात चल रही कुछ और कि जैसे उदाहरण हम कोई वाक्य ले लेते हैं, रोहन किसी मुसीबत में पड़ गया और उस समय उसकी आंखें खुल गई, ये बात ठीक लग रही है, लेकिन हम बोल दें कि रोहन किसी परेशानी में पड़ गया और वो आंखों का तारा हो गया। अगर आप इस तरह से यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो बात सही नहीं होगी क्योंकि हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें सही चीज नहीं डाली है। तो एक चीज ये है कि मुहावरों को आपको फालतू यूज भी नहीं करना है। जहां आपको लगता है कि हाँ मेरी बात को मुझे स्पेशल दिखाना है, तब वहां पर आपको प्रयोग करना है और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सही मुहावरा उसमें डालना है। ऐसा नहीं है कि आप बात कुछ और कह रहे हो, सिचुएशन कुछ और है और मुहावरा कुछ और डाल रहे हो। तो मुहावरा हमेशा अपनी स्थिति के अनुसार जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मुहावरा उसमें डालना है और अनावश्यक आपको मुहावरे यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जब भी आप मुहावरा यूज करोगे तो उससे कुछ स्पेशल आएगा। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इसीलिए जहां आपको सही लगता है वहीं मुहावरा यूज करोगे। अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में भी मुहावरे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जहां पर आपको लगता है कि मुझे ये मुहावरा यूज करना चाहिए तब करो। जैसे आप बोलते हो कि किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो क्या बोलते हो, मैं तो उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, दैट मीन्स आप क्या बोल रहे हो कि मैं उसका इतनी बुरी तरीके से उसका सर्वनाश कर दूंगा, उसकी भी खटिया खड़ी कर दूंगा, ऐसा कह रहे हो। तो उस टाइम पे आपको दिखाना है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो और बस रिवेंज लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपने मुहावरा यूज करके अपनी बात सही कह दी। लेकिन यही बात आप नॉर्मली बैठे और बोल रहे हो कि मैं तो उसकी खुशी का माहौल है और उस टाइम बोलते हैं मैं तो उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो वहां पे वो सही नहीं है, क्योंकि खुशी का माहौल है और ईंट से ईंट बजा देना किसी के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसकी बर्बादी के बारे में बोल रहे हैं, तो खुशी में वो चीज मैच नहीं करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों को नहीं रखा जा सकता। कैसे, जैसे मैं कह रही हूं आंखों का तारा होना, अब आंखों का तारा के लिए हमेशा देते नयन का तारा, ऐसे लिख दें, नहीं, ये नहीं लिख सकते हैं। जैसा मुहावरा दिया आपको वैसा ही लिखना है, वही शब्द यूज करने जो मुहावरे में यूज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ उसका कोई पर्यायवाची लगा दो या उसका समानार्थी लगा दो। जैसे ईंट से ईंट बजाना, आप बोल दो पत्थर से पत्थर बजाना, तो वो नहीं होगा। ईंट से ईंट बजाना है तो आपको ईंट से ईंट ही लिखना है, भाटा पत्थर ये नहीं लगाना है। ठीक है, कई बार हम ये गलती कर सकते हैं, तो ये क्योंकि बोलेंगे मीनिंग तो वही है ना, ईंट पत्थर सब चीजें सेम ही तो है, मान बजाना ही तो है, लेकिन वो सही नहीं है। या आंखों के लिए हम ऐसे बोल दें कि आंखों के लिए हम कह दें कि नयन लिख देते हैं, चक्षु लिख देते हैं, नेत्र लिख देते हैं, नहीं, जो आपके लिए मुहावरे में जो शब्द यूज किए गए हैं आपको वैसे के वैसे ही लिखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय इनका सही संदर्भ में प्रयोग करना चाहिए। सही संदर्भ यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि बात चल रही है खुशी की, आप उसमें ईंट से ईंट बोल दोगे तो वो गलत हो जाएगी, तो वो चीज हमको नहीं करनी है। लास्ट पॉइंट है, मुहावरे के वाक्य प्रयोग में मुहावरों के मूल रूप का ही प्रयोग होता है, उनके अर्थों का नहीं। जैसे हमने बोला था कि राजू अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो यहां पर हमने आंखों का तारा का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होना,
लेकिन हमने क्या किया, हमने उसके मुहावरे को लिया, उसके अर्थ को नहीं लिया। तो जब भी आप वाक्य में प्रयोग करोगे, ये गलतियां बहुत बच्चे करते हैं कि क्या कर देते हैं, जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उस बहुत प्यारा वाले अर्थ को डाल देते हैं। तो आपको वो चीज नहीं करनी है, आपको मुहावरा लिखना है। हाँ, जो आप वाक्य प्रयोग करोगे ना, उसमें आपको फील आना चाहिए कि सिचुएशन या अर्थ हम क्या निकाल रहे हैं, किसी के लिए बहुत प्रिय। तो अर्थ इसलिए पता होना चाहिए ताकि हम उस सिचुएशन को बोलकर अपना वाक्य प्रयोग कर सके। लेकिन आपको जब प्रयोग करोगे तो मुहावरे को लोगे, ना कि उसके अर्थ को। जैसे हम बोल रहे हैं ईंट से ईंट बजाना, तो आप ईंट से ईंट लोगे, किसी का सर्वनाश कर देना वो चीज नहीं लोगे, अर्थ नहीं लोगे। हाँ, वाक्य से आपको फील आएगा कि हम किसी के सर्वनाश के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मुहावरा लेना है। तो ये चीज, ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम वाक्य का प्रयोग करेंगे मुहावरों के लिए। तो ये था मुहावरा। अब लोकोक्ति को समझ लेते हैं, फिर उन दोनों के उदाहरण को देखेंगे। तो मुहावरे के बाद आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति नाम से पता चल रहा है लोक उक्ति। तो लोकोक्ति जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन सा? पहला है लोक, दूसरा है उक्ति। इसमें लोक का अर्थ क्या होगा भाई? लोग, संसार, समाज, ठीक है। और उक्ति का अर्थ होता है कथन या कोई भी बात कही गई है वो। मतलब लोक में प्रचलित व कथन जो क्या होते हैं, लोगों के अनुभव द्वारा बोले जाते हैं। लोकोक्ति क्या होती है? लोक मतलब लोग, उक्ति मतलब कथन। लोगों के द्वारा जब आसपास की कुछ प्रचलित बातें या पूरे पहले के टाइम के लोगों की कुछ बातें, उनके अनुभव, उनके आधार पर कुछ उक्तियां बोली जाती हैं, कुछ बात बोली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। तो उसको आप कहावत भी कहते हो और लोकोक्ति भी कहते हो। जैसे उदाहरण देखो, अधजल गगरी छलकत जाए। हम ये यूज करते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। अब इसका मतलब क्या होता है कि जिसको अधूरा ज्ञान होता है वही सबसे ज्यादा बोलता है। होते हैं ना हमारे आसपास कि थोड़ा सा पढ़ के आ जाएंगे और बार बार बोलेंगे अच्छा ये तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन मेरे को आता है। तो वो क्या करके आए होंगे, एक दिन पहले थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, बार बार अपनी पढ़ाई के बारे में बोलते रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, जिनको अधूरा ज्ञान होता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, लेकिन बार बार अपने ज्ञान का क्या करते हैं? बढ़ावा करते हैं। तो ये होता है। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला मतलब एक तो आपको मुसीबत थी, ऊपर से दूसरी और मुसीबत आ जाना, उसको हम कहते हैं क्या? कंगाली में आटा गीला। अब ऐसा मत समझना कि भाई एक तो आटा कम था और उसमें और गीला हो गया तो अब दूसरा मिक्स कैसे करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंगाली में आटा गीला यानी कि कोई चीज़ पहले से ही मुसीबत में थे या किसी चीज़ की कमी थी और उसमें और कमी हो गई, उसको हम कहते हैं कंगाली में आटा गीला। ऐसे अधजल गगरी छलकत जाए तो आपको लगेगा कि भाई आधी गगरी है और वो उस वजह से क्या हो रहा है, उसमें पानी जो है वो छलक रहा है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जिसको थोड़ा सा ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान की बार बार क्या करता है? बड़ाई करता है, अपने ज्ञान के बारे में बार बार बोलता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि जब भी हम लोकोक्ति यूज कर रहे होंगे, जैसे मुहावरे में तो हम क्या करते थे? मुहावरों को यूज करते थे वाक्य के अंदर, लेकिन लोकोक्ति जो है वो थोड़े अलग तरीके से यूज होती है। पहले अंतर देखेंगे, उसके बाद जब मैं उदाहरण करवाऊंगी तब आपको समझाऊंगी कि कैसे आपको लोकोक्ति को लिखना होता है, उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गलती होती है। तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले अंतर देख लेते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो मुहावरे का पहला अंतर वही है कि मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है, यानी एक वाक्य में अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, लोकोक्ति क्या होता है? लोकोक्ति पूर्ण होता है, पूर्ण वाक्य होता है। दैट मीन्स कि आप जब बोल रहे हो अधजल गगरी छलकत जाए, अगर आप ये लाइन किसी को बोल दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि किसके बारे में कह रहा है, कि जिसको कम ज्ञान है वही सबसे ज्यादा बोलता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप बोलोगे तो सामने वाले को पूरा समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात करी जा रही है, कि मीनिंग क्या निकल रहा है। उसके लिए उसको पूरा वाक्य बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये लाइन बोल दोगे, सामने वाला समझ जाएगा कि किसी संदर्भ में ऐसा बोल रहा है कि भाई जिसको कम ज्ञान है वही क्या है, ज्यादा उछलता है। नेक्स्ट है, इसमें प्राय रूढ़ अर्थ होता है। अब रूढ़ अर्थ क्या होता है? रूढ़ अर्थ की मतलब जिसमें एक फिक्स अर्थ होता है जो आपके लिए बोला गया। जैसे अब बोल रहे हो आंखों का तारा होना, मतलब ये फिक्स है कि भाई बहुत ज्यादा प्रिय है, उसके बारे में बोला जा रहा है। बट ये लोकोक्ति जो होती है वो लोक के अनुभव से युक्त उक्ति होती है। ये रूढ़ होता है, फिक्स होता है, लेकिन ये वाली जो होती है ये फिक्स नहीं है, ये किसी लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर बोली है। दैट मीन्स यहाँ पर मुहावरे जो है लोग खुद से
नहीं बना पाते हैं, लेकिन ये वाली लोकोक्ति जो है हम आज के टाइम में भी कुछ कुछ चीजें नई नई उत्पादित करके बोल सकते हैं। और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी बोली हुई कोई बात, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ अनुभव किया है, हम अपने अनुभव पर कभी कभी ऐसी कोई बात बोल के आगे जाके उसको क्या बना सकते हैं कि कहावत हो सकती है। जैसे मान लो किसी ने कोई बात बोली, अब वो बात बोलते ही वो लगी कि अरे यार ये तो किसी को कहावत कहने वाली बात हो रही है, तो वो वाली बात आगे जाके आपके लिए लोकोक्ति जैसा रूल फॉलो करेगी, क्योंकि उसी बात को लोग बाकी तरह भी बोलते बोलते जाएंगे। जैसे हम रील्स देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, क्या कर रहे होते लोग अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जब वो अच्छी लगती है तो दूसरे लोग उसको देखते हैं और ऐसे ही उसको बाकी के लोग अप्लाई करते जाते हैं। सेम कहावत यानी लोकोक्ति के लिए भी ऐसा ही है। अब किसी ने कोई अपने अनुभव पे कोई अपनी बात कोई कही, वो बात फेमस हो गई और बाकी के लोग फिर उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो इस तरह से लोकोक्ति क्या होती है, लोगों के द्वारा हुई होती है और ये रूढ़ अर्थ होता है, मतलब इनका कुछ फिक्स अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, मुहावरों के वाक्य प्रयोग में व्याकरणिक कोटि के अनुसार परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। जैसे हमने बोला था ईंट से ईंट बजाना, तो आपने बोला कि राहुल ने रोहन की ईंट से ईंट बजा दी, तो बजा दी लिखा, कहाँ हम बोल रहे थे ईंट से ईंट बजाना, तो हमने क्या किया, बजाना का बजा दी, इस तरह से हमने उसकी क्रिया में परिवर्तित कर दिया लिंग वचन कारक के अनुसार। बट यहाँ पर क्या होता है, लोकोक्ति में जो है वो पूरी पूरी इकाई होती है, तो उसके कारण हम क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम पूरा वाक्य बोलेंगे, जो भी आपका वाक्य है उस वाक्य के बाद आपको बोलेंगे इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है, वो कहावत सुनी होगी अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसमें क्या होता है, आपको जो लोकोक्ति होती है वो पूरी की पूरी लिखनी होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि अधजल गगरी छलकत जाई लिखना है या जायो लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो कहावत है वो एज इट इज लिखनी होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहा है, ये वाक्य में चमत्कार उत्पन्न कर उसे प्रभावी बनाता है। ये वाक्य में जब हम यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो बात है वो थोड़ी सी अच्छी लगती है, प्रभावी लगती है, सामने वाले को इम्प्रेस कर देती है। जबकि लोकोक्ति में क्या होता है, हम किसी के बात के समर्थन, खंडन अथवा विरोध के लिए प्रयुक्त करते हैं। ये क्या करते हैं हम, या तो किसी का समर्थन करना होता है उसके लिए करते हैं, या जब हमको किसी का विरोध करना होता है तब हम उसे यूज करते हैं, या किसी की बात काटनी होती है तब हम इन लोकोक्तियों को यूज करते हैं। तो ये स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए करता है, हमारी बात को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए करता है, और ये जो है कभी किसी के अप्रूवल के लिए होता है, किसी की हामी बढ़ने के लिए होता है, किसी की ना के लिए होता है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा, इसे वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब कि जब भी आप वाक्य में किसी भी मुहावरे का प्रयोग करोगे तो आप उसको वाक्य के स्टार्टिंग में, एंड में, लास्ट में कहीं भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नहीं आपको बीच में लिखना है या पहले लिखना है या बाद में लिखना है। लेकिन लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण अर्थगर्भित वाक्य होती है और प्रसंगानुसार अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। ये क्या होती है, ये बिल्कुल अपने आप में खुद से कंप्लीट होती है। तो आपको इसको किसी वाक्य के एंड में, बीच में कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको वाक्य से पहले पूरा लिख सकते हो, कि जैसे बोलते हैं ना किसी ने सही कहा है, ऐसे बोलते हैं ना किसी ने सही कहा है अधजल गगरी छलकत जाए, या कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पे आपको किसी के वाक्य की जरूरत नहीं है, आप वाक्य पहले लिख लो या वाक्य बाद में लिख लो, लेकिन उस जो कहावत है, जो लोकोक्ति है, उसको आप अलग से पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, यानी उसको किसी के वाक्य के बीच में घुसाने की जरूरत नहीं होती है, हम उसको अलग से लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त हो जाता है, लेकिन लोकोक्ति आप वाक्य से सेपरेट लिख सकते हो, वाक्य के बीच में कहीं लगाते नहीं है, इसको अलग से लिखते हैं। नेक्स्ट आता है मुहावरे का अंत प्राय मीन्स 99% या 90% बोल सकते। जहां पे प्राय या मूलतः आ जाता है वहां समझ लो कि जरूरी नहीं है आपका ये चीज हमेशा अप्लाई हो। तो मुहावरे में प्राय क्या होता है, ना ध्वनि के साथ होता है ना, आंखों का तारा होना, ईंट से ईंट बजाना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही हो, क्योंकि ना कई बार नहीं भी हो सकता, इसलिए प्राय लिखा है। नेक्स्ट लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति का अंत किसी भी ध्वनि के साथ हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए ना चाहिए, ये किसी के साथ कहीं भी किधर भी अंत हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो यहाँ पे है लगा दिया। फिर ऐसे ही किसी और चीज का बोलते हैं कि जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, तो बिल्कुल अलग है। जहां हम बोलते हैं आंखों का तारा होना, ईंट से ईंट बजाना, कंगाली में आटा गीला होना, तो वहां पर ना आ रहा था, लेकिन
लोकोक्ति जो होती है वो हर बार अलग साउंड से निकलती है, किसी भी ध्वनि पे समाप्त हो जाती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वहां पे ना ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे अंतर थे और इन अंतर के साथ साथ हमको ये भी समझ में आ गया कि हम कहाँ पर किस चीज को यूज करते हैं और कब हमको वाक्य में जब प्रयोग करना होता है तो उसकी गलतियों से बचना है। अब देखेंगे मुहावरे और लोकोक्ति के उदाहरण और उनके साथ उनके वाक्य में प्रयोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला उदाहरण है अंगारे बरसना। बरसना मतलब अंगारे बरस रहे, तो अंगारे थोड़ी बरस रहे हैं, ऊपर से अंगारे थोड़ी आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, बहुत गर्मी हो रही है, अत्यधिक गर्मी पड़ना। जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। बिल्कुल, अभी देखो जून के टाइम पे कितनी ज्यादा गर्मी है और ये अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो आप इस तरह से उदाहरण यानी लिख सकते हो, इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अंगारों पर पैर रखना। तो अंगारों पे पैर नहीं रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कठिन कार्य कर रहे हैं। अंगारों पे पैर रखना यानी अंगारे बहुत ज्यादा गर्म होंगे। अब आप सिचुएशन को खुद से सोचो, कई बार क्या होगा, आप स्टक हो जाओगे कि इसका अर्थ क्या लिखूं। तो आप ऐसे सोचो कि अंगारे मीन्स क्या है। अंगारे मीन्स कोई चीज बहुत ज्यादा हमको तकलीफ देने वाली है और उसमें आप क्या कर रहे हो, पैर रख रहे हो, यानी कि उस कठिन काम में आप खुद से वो चीज कर रहे हो। तो अंगारे पे पैर रखना यानी कि कठिन कार्य करना। उदाहरण, युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अंगारों पर पैर रखना और यहाँ क्या लिखा, रख कर। तो रखना का हमने क्या कर दिया, रख कर दिया। तो वाक्य प्रयोग जब भी करोगे तो हो सकता है आपकी क्रिया जो है वो परिवर्तित हो सकती है उनके लिंग, वचन या कारक के अनुसार। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखते हैं, अंगारे सिर पर धरना। सिर पर धरना मतलब अंगारे ऊपर रख देंगे, नहीं, इसका मतलब है विपत्ति मोल लेना, यानी खुद से क्या कर लेना, मुसीबत मोल ले लेना। विपत्ति नहीं समझ में आता वहां पर तो मुसीबत भी लिख सकते हो, अर्थ में आप लिख सकते हो, लेकिन मुहावरे में मत लिख देना। मुहावरे में जैसे अंगारे लिखा है तो अंगारे ही लिखना है, लेकिन आप उसके अर्थ में चेंज कर सकते हो। भाई देखो, विपत्ति समझ में आ रहा है, उस टाइम याद नहीं आ रहा, विपत्ति नहीं आ रहा, क्या लिखे, मुसीबत लिख सकते हैं, मुसीबत लिख सकते हैं। परेशानी लिख सकते हैं, हाँ परेशानी लिख सकते हैं। आपको अर्थ में आप अपने कुछ भी शब्द डाल सकते हो, लेकिन मुहावरा जो होता है उसमें मत डालना, उसमें वही चीज रहेगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, विपत्ति मोल लेना, परेशानी मोल लेना, मुसीबत मोल लेना। ठीक है, ये सब चीजें लिख सकते हो। उदाहरण, सोच समझकर काम करना चाहिए, उससे झगड़ा करके व्यर्थ ही अंगारे सिर पर मत धरो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि सोच समझ के काम करो, अब बेफितूर अंगारे सिर पे मत धरो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ और उदाहरण है जिनके अर्थ देखेंगे और वाक्य में प्रयोग भी समझेंगे कि खुद से भी कैसे कर सकते हैं वाक्य में प्रयोग। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना। अब घोड़े बेच कैसा नहीं कि घोड़े बेच के आ जाएंगे फिर आके सोएंगे, नहीं, घोड़े बेचने का मतलब है निश्चिंत होकर सोना। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो कि परीक्षा समाप्त होते ही मैं घोड़े बेचकर सोऊंगी, मतलब निश्चित होकर सोऊंगी। तो ऐसे भी लिख सकते हो, वाक्य में प्रयोग कैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट है कंधे से कंधा मिलाना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब कंधे से कंधा मिला के ऐसे से नहीं चलना है। दैट मीन्स कि आपको सहयोग देना। तो क्या लिख सकते हो, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट, कलेजा मुंह को आना। दैट मीन्स कलेजा मुंह को आ गया तो ऐसा थोड़ी कि कलेजा मुंह के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अत्यधिक व्याकुल होना। अब इसको कैसे बनाओगे उदाहरण, मतलब वाक्य में कैसे प्रयोग करोगे, तो इसका आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपका परीक्षा परिणाम, अभी सबका ऑलमोस्ट सबका परीक्षा परिणाम आ रहा है, तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि परीक्षा परिणाम घोषित होते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना दैट मीन्स कि कठिनाई का अनुभव होना। इसको कैसे लिख सकते हो, इसका वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हो कि जब मैंने अपना व्यापार शुरू किया तब मुझे पता चला कि आटे दाल का भाव क्या है। ठीक है, तब मुझे आटे दाल का भाव का अनुभव हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यानी जब आप खुद से कोई चीज करते हो तब आपको कठिनाई का अनुभव होता है। जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जब जैसे ही अकेले रहने चले जाते हैं तब आप बोल सकते हो इस चीज को कि तब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में जब चले गए तब हमको पता चला कि आटे दाल का भाव क्या होता है। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, लोकोक्ति का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग। अब लोकोक्ति और उसके वाक्य प्रयोग को कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले दे रखा है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति ही अधिक बोलता है। आप कैसे बोल सकते हो इसको, आप ऐसे बोल सकते हो किसी का नाम लेके या कोई भी चीज कि सविता पढ़ती तो 10वीं क्लास में, लेकिन बातें ऐसे करती है
जैसे मान लो बहुत बड़ी हो, कहावत ये है। अब इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे वो देख लो, जहां पर गलती होती है। तो जैसे आप कैसे लिख सकते हो, कविता पढ़ती तो 10वीं कक्षा में है, परंतु बातें बड़ी बड़ी करती है। ठीक है, अब यहां पे पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब जब आपको कहावत डालनी है ना, तो आप इस वाक्य के अंदर नहीं डालोगे। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपका पूरा सिचुएशन है जो आपने बतानी थी वो बता दो, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद इस कहावत को लिखोगे। वो कैसे लिखोगे बताती हूँ। कविता पढ़ती तो 10वीं में है, परंतु बातें बड़ी बड़ी करती हैं, किसी ने सही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इस तरह से लिख सकते हो, किसी ने सही ही कहा है, किसी ने सही ही कहा है। फिर ऐसे करके लिख सकते हो, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी लोकोक्ति को यूज करना है। पहले आपको पूरा वाक्य बोलना है, उसके बाद आप लिख सकते हो ऐसे, किसी ने सही ही कहा है, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, किसी विद्वान ने सही ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इस तरह से आप पूरा वाक्य बोलो, उसके बाद आप इसको ऐड करते हो, क्योंकि आप सिचुएशन के बाद ये चीज बोल रहे हो, इसलिए इसका किसी वाक्य के साथ कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये वाक्यांश भी नहीं है। सिंपल है ना। नेक्स्ट, अपनी पगड़ी अपने हाथ, दैट मीन्स अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। जैसे अब इसका वाक्य में प्रयोग करोगे तो कैसे बोलोगे, जब गांव में लाला जी की बेइज्जती हो रही थी तब वहां से वो चुपचाप चले गए, इसे ही कहते हैं अपनी पगड़ी अपने हाथ। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज करोगे तो वहां पर आपका लोकोक्ति यानी सिचुएशन भी होनी चाहिए आपकी, और उसके अकॉर्डिंग आपकी लोकोक्ति फिट भी होनी चाहिए। तो पहले वाक्य प्रयोग कर लो, उसके बाद आप इस तरह से लिख सकते हो कि किसी ने सही कहा है, अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है। ठीक है, ऐसे लिख देना। नेक्स्ट, आटे के साथ घुन भी पिसता है। ये बहुत यूज होता है, हमारी मम्मियाँ बहुत ज़्यादा बोलती हैं हमको इसके बारे में, कि जब हम अपने फ्रेंड के साथ होते हैं, है ना, फ्रेंड थोड़ा सा बुरा है, हम अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ रहने की वजह से कई बार पिट जाते हैं, कई बार हमको सुनना पड़ता है। तो वो क्या है कि जब हम अपराधी के साथ निरपराधी भी क्या बात करता है, दंड मिल जाता है उसको, कि जिसने अपराध किया है अगर उसके साथ रहते हैं तो हमको भी कुछ ना कुछ उसका नुकसान हो ही जाता है। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसे डाल सकते हो कि जैसे आप किसी फ्रेंड के बारे में बोल के, यानी सिचुएशन आपको पता है, फ्रेंड के बारे में बोल के आप ये बोल सकते हो कि इसलिए कहते हैं कि अपराधी आटे के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है, तो ये उदाहरण ले लो वाक्य में प्रयोग करने के लिए, किसी का नाम लेके बोल सकते हो, राजू अपने फ्रेंड के साथ रहता है, राजू की वजह से मोहन भी जो है, या उसका फ्रेंड जो जिसका भी नाम लो, मोहन जो है वो भी फंस गया। इसी कहा जाता है आटे के साथ घुन भी पिसता है, या कहावत है कि आटे के साथ घुन भी पिसता है। तो आपको पूरा पहले वाक्य बोलना है, पूरी लाइन बोलनी है, पूरी सिचुएशन लिखनी है, उसके बाद आपको ऐड करना है जो भी आप एक्स्ट्रा में उसके लिए बोलना चाहते हो। तो ये गलती कभी मत करना कि जब मुहावरे की तरह ही आप इसको बीच में डाल दो। कई लोग इसको बीच में ही डाल देते हैं, बीच में नहीं डालना है, वो सेट भी नहीं होगा, वो समझ में भी नहीं आएगा। कहावत हमेशा अलग से लिखी जाती है, तो आप इसको अलग से बाद में लिखो। पहले अपनी पूरी वाक्य बोल दो, जो सिचुएशन है उसको लिखो, उसके बाद लिखो। अब इसमें क्या होता है, जैसे मुहावरे में हम छोटे छोटे वाक्य लेके भी अपना मुहावरा बना सकते हैं, लेकिन कहावत में ऐसा होगा, लोकोक्ति में ऐसा होगा कि शायद आपको 2 से 3 लाइनें में बोलना हो, क्योंकि सिचुएशन बता रहे हो ना आप, सिचुएशन बता के फिर आप वो चीज़ बोल रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि मेरे माइंड में थोड़ा सा बड़ा वाक्य आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, ऐसे गलत नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के पश्चात पछताना क्या होता है, व्यर्थ होता है। अब ये चीज़ हमारे साथ यूज़ होती है जब हमारा टाइम निकल जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे यार ये कर लेते वो कर लेते, तब बोलते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि भाई एग्जाम्स निकल गए और उस समय पढ़ाई नहीं की और अब उसके परिणाम की चिंता कर रहे हैं, तो कहावत कही जाती है, अब पछताए होत क्या,
जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंधे को दो आंखें चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जो भाई मनचाही बात हो वो हो जाए। कि अब ऐसा कैसे बोल सकते हो कि जैसे हम अपने मन की कोई बात है, हम चाहते कि ये चीज़ हो जाए, तो जैसे बच्चे छुट्टियों के लिए सोचते हैं कि भाई जैसे सब बच्चों की डिमांड है कि लर्न एंड शेयर पे 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाए। मान लो कल को ये मैसेज आ जाता है कि भाई 1 हफ्ते की छुट्टी है सब बच्चों की, तब आप लिख सकते हो कि अंधा, कहावत सही है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, नेक्स्ट, अकल के अंधे गांठ के पूरे, मतलब बुद्धिहीन किंतु धनवान। जैसे कैसे बोल सकते हो कि अकल के अंधे गांठ के पूरे, मतलब कि एक तो बुद्धिहीन है, बुद्धि तो है नहीं लेकिन फिर भी क्या है, अमीर है। हमारे आसपास कैसे काफ़ी लोग होंगे जिसको देख के हमको लगता होगा ये तो कितना बेवकूफ़ है, लेकिन हमको पता है उसके पास धन बहुत है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई फलां फलां के पास है, उसके नाम का किसी का नाम ले लो, या सेठ जी बोल दो, या साहब बोल दो, कुछ भी बोल दो कि भाई साहब जो हैं वो क्या हैं तो अकल के अंधे लेकिन गांठ के पूरे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बुद्धिहीन तो है, उनके पास बुद्धि तो नहीं है लेकिन पैसा बहुत है उनके पास। ठीक है, अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। अब आपको मान लो उसका अर्थ, मान लो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप खुद से सोचो इसका क्या अर्थ लिखोगे। अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। अपनी छाछ मतलब कुछ भी, अपनी कोई भी बात, उसको खट्टा नहीं कहता। मतलब खट्टा मतलब अच्छी चीज नहीं है। तो अपनी छाछ, अपनी चीज, अपने बारे में कह रहे हैं, और अपनी बात को हम कभी भी क्या कहते हैं, बुरा नहीं कहते हैं। जो हमारे पास होता है हम उसको कभी भी बुरा नहीं कहते हैं। तो सिचुएशन समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, आप उसके अकॉर्डिंग अपना अर्थ लिख सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए कि इस मुहावरे या इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अब आप उसके अंदर जो शब्दों का चयन करो वो आपके ऊपर। अब जैसे आपने लिखा मुसीबत, है ना, मुसीबत लिखा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इससे अच्छे वर्ड्स यूज कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप उसकी जगह क्या लिख रहे हो, विपत्ति लिख रहे हो। तो सिर्फ शब्दों के चयन से आप अपने अर्थ को बहुत अच्छा बना सकते हो। ऐसे ही जैसे यहाँ पे अपनी छाछ, यानी अपनी चीज को कोई भी क्या नहीं कहता है, बुरा नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है, कोई बताता नहीं है कि मेरी चीज बुरी है, तो यही चीज क्या है, इसका अर्थ है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अपनी चीज या अपने पास कोई भी चीज जो होती है उसको हम कभी भी क्या नहीं कहते हैं, उसको हम कभी भी बुरा नहीं बताते हैं। अब आप अर्थ में कुछ भी लिख सकते हो, बताता का बताते, कुछ भी लिख सकते हो, वो चलेगा। अर्थ के अंदर आप शब्दों का चयन कुछ भी लिखो वो चलेगा, लेकिन जो भी लोकोक्ति या मुहावरे हैं उसमें आप शब्दों में फेरबदल नहीं करोगे। ऐसा नहीं है छाछ की जगह लस्सी लिख दो ठीक है, वो चीज मत करना। लास्ट आता है आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार यानी खुद से विपत्ति मोल ले लेना, उसी को कहते हैं हम क्या, आ बैल मुझे मार। अब आप यहाँ पे स्वयं लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो। अब खुद से लिखोगे और स्वयं लिखोगे तो ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, स्वयं अच्छा लग रहा है, तो हम वही लिखेंगे। ठीक है, तो स्वयं से मुसीबत मोल लेना, इसका मतलब हम कोई बात को खुद पे अपने ऊपर ले रहे हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हो कि एक तो मेरे पास वैसे ही बहुत सारा काम था, ऊपर से मैंने सर का और काम ले लिया और अपने ऊपर ही क्या कर दिया कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, अपने ऊपर ही ये कर दिया। तो इस तरह से आप अपने वाक्यों को यूज कर सकते हो या कहावत लिख सकते हो, इसलिए कहा गया है आ बैल मुझे मार। तो इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। सिचुएशन देखो, वाक्य बोलो, वाक्य के बाद उस कहावत को लिख दो। ठीक है, तो ये होते हैं लोकोक्ति और मुहावरे। होते बहुत सिंपल हैं, हम देख भी लेते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या। सबसे पहली चीज, जब भी आप मुहावरा देखोगे, मुहावरे को खुद, मान लो उसका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा तो घबराना नहीं है। उस समय आपको मुहावरा देखना है, उस मुहावरे को फील करो, समझो कि वो मुहावरा क्या बोलना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसका अर्थ सोचो। उस अर्थ के बाद आप उस अर्थ को लिखो। अर्थ को पहले माइंड में सोचो कि मैं इसका अर्थ ये लिखूंगा या ये लिखूंगी, फिर देखो कि क्या मैं इसके अंदर और शब्द अच्छे डाल के इसको और अच्छा बना सकती हूँ या बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो बनाओ। नहीं आता है तो जो सिंपल आपको समझ में आ रहा है, जो अर्थ आपके बिल्कुल माइंड में रनिंग में उस टाइम आ रहा है, आप वो लिख दो। वाक्य प्रयोग करते समय मुहावरे में या चाहे लोकोक्ति हो, उसमें आपको मुहावरा पूरा पूरा लिखना है, उसका अर्थ नहीं लिखना है, मुहावरा लिखना है। लोकोक्ति में भी आपको लोकोक्ति लिखनी है। क्लियर? उसमें आप उसकी क्रिया में चेंज कर सकते हो, मुहावरे की। लोकोक्ति की क्रिया में चेंज नहीं करना है, उसके कुछ ही किसी में भी किसी को भी छेड़ना नहीं है, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिखना है। लेकिन मुहावरे में आप उसकी क्रिया में चेंज कर सकते हो, अर्थ नहीं लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, अर्थ में आप शब्दों का अलग अलग चयन कर सकते हो, लेकिन उनके मुहावरे या लोकोक्ति के अंदर नहीं चेंज करना है। उनके अर्थ में आप कुछ भी डाल दो, उनके जैसा या जो भी है वो डाल सकते हो, बाकी वो चेंज नहीं करना है।
ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है। वाक्य प्रयोग जब आप करोगे तब आप उसमें मुहावरा डालते हो, लेकिन लोकोक्ति में आप ट्राई करना कि आप जब भी वाक्य का प्रयोग करो, वैसे तो आप, जैसे मैंने वो बोला था कि सेठ जी वाला जो मैंने उदाहरण दिया था कि सेठ जी अक्ल के हैं अंधे लेकिन गांठ के पूरे हैं, तो ये मैंने इस तरह से, छोटा था तो मैंने इस तरह से बोल दिया। लेकिन हाँ, आप इसको चाहो तो हमेशा ऐसे ही ट्राई करना कि आप पूरा का पूरा वाक्य लिखो, उसके बाद अपना लिख सकते हो ये जो कहावत है कि किसी ने सही ही कहा है, विद्वान लोग सही कहते हैं, वो कहावत सुनी है ना, फिर आप वो अपनी कहावत डाल दो, जो भी कहावत है, जो भी आपकी लोकोक्ति है वो डाल दो। इस तरह से वाक्य प्रयोग करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप कंफ्यूज भी नहीं रहोगे और आपके अच्छे से मार्क्स भी आ जाएंगे जो भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत ही जल्द हम लिटरेचर स्टार्ट कर देंगे। अभी जून चल रहा है, जुलाई से हम लिटरेचर स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम यूपी बोर्ड ही स्टार्ट करेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लो, फिर धीरे 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 बाकी के बोर्ड्स जो हैं उनकी भी स्टार्ट होती जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।